नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक नए यूनिक टॉपिक पे हम डिस्कशन करेंगे। आपने प्रोटेस्ट पिटीशन के बारे में सुना होगा मगर उसका कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया होगा, या बहुत लोग ऐसे होंगे कि जो पहली बार सुन रहे हैं। तो प्रोटेस्ट पिटीशन एक बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव टूल है। अगर कोई क्रिमिनल केस में लड़ रहा है, विक्टिम है, एक्यूज है, कोई भी है, तो अपने राइट्स को असर्ट करने के लिए प्रोटेस्ट पिटीशन एक काफी अच्छा लीगल रेमेडी है। दोस्तों, इसके पहले के वीडियोस में हमने अगर पुलिस एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो जो विक्टिम है या जो फिरियादी है, कंप्लेनेंट है, वो क्या कर सकता है, इसके बारे में विस्तार में डिस्कशन किया है। शॉर्ट में मैं फिर से दोहराता हूं क्योंकि ये बेसिक बार बार डिस्कस करना, डीप में जाना बहुत जरूरी है और वो इंटरकनेक्टेड है। जैसे कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो हम क्या कर सकते हैं, पुलिस में डॉक्यूमेंटेशन एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो एविडेंसेस हमारे पास है वो उनको सबमिट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप एफआईआर करो। वो अगर नहीं करते हैं तो कॉस्मोपॉलिटन सिटीज है तो वहां पे डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इस अथॉरिटी को हम रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं और उनको बोल सकते हैं कि आप लोकल पुलिस स्टेशन सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर को रिटन ऑर्डर दे दीजिए कि एफआईआर रजिस्टर करें। वहां पर भी अगर आपका काम नहीं होता है तो आप डायरेक्टली जेएमएफसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट केस कर सकते हो। फिर मैजिस्ट्रेट जो है वो आइदर पुलिस को डायरेक्शन देंगे कि वो एफआईआर रजिस्टर करे या कॉग्निजेंस खुद लेंगे और केस आगे बढ़ेगा। अभी नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है कि अगर पुलिस एफआईआर करती है तो एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस का काम ये होता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है। सारा जो एविडेंस है उस एफआईआर में जो भी सेक्शंस है, जो भी ऑफेंसेस उसमें इंक्लूड किए हैं, उससे रिलेटेड जो भी सारे एविडेंसेस है, जो लोग हैं उनके स्टेटमेंट्स लेना या मेडिकल एग्जामिनेशन कराना कंप्लेनेंट का या विक्टिम का, और वो सारा इंफॉर्मेशन एविडेंसेस में भी पंचनामा हो सकता है। जो भी ऑफेंस है उससे रिलेटेड जैसे भी इन्वेस्टिगेशन या फैक्ट फाइंडिंग जो भी उनको करना है वो सब करके उनको कोर्ट में चार्जशीट फाइल करना होता है। अभी ये चार्जशीट जो है इसको एफआईआर या फाइनल रिपोर्ट भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि एफआईआर कंप्लेनेंट ने किया या विक्टिम ने किया, उसके बाद पुलिस ने उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन किया, सारे एविडेंसेस, इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट्स जो भी उनको सर्च करना था वो सारी इन्वेस्टिगेशन करके उन्होंने एक चार्जशीट बनाया और कोर्ट में प्रेजेंट किया कि ये सारा एविडेंसेस इनके एफआईआर या कंप्लेंट के ऊपर हमने इन्वेस्टिगेशन करके हम कोर्ट को दे रहे हैं। तो चार्जशीट होता क्या है? चार्जशीट में सारा एविडेंस होता है, इंफॉर्मेशन होता है, स्टेटमेंट्स होते हैं और पुलिस कहती है कि इन सेक्शंस के अंदर ये ऑफेंस हमें लग रहा है। तो जरूरी नहीं है कि एफआईआर में जो सेक्शंस है वो चार्जशीट में भी वैसे के वैसे रिपीट हो जाएंगे। पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को कुछ नया फैक्ट्स मटेरियल मिल सकता है, या ऐसे भी हो सकता है कि वो चार्जशीट उन्होंने डाइल्यूट करके कोर्ट में फाइल की है। मतलब ये भी हो सकता है कि पुलिस कह सकती है कि एफआईआर तो इन्होंने कर दिया मगर हमारे इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमें ज्यादा कुछ मिला नहीं, एविडेंस नहीं था, विटनेस या जो लोग इस मामले से जुड़े हैं उनके स्टेटमेंट से हमें लगा नहीं कि कुछ ऑफेंस बन रहा है। तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर सकती है, जो आप फाइनल रिपोर्ट या चार्जशीट कह सकते हो, उसको क्लोजर रिपोर्ट के तौर पे भी पुलिस फाइल कर सकती है। तो कई बार ऐसे होता है कि क्लोजर रिपोर्ट या एकदम वीक चार्जशीट फाइल करने के बाद जो कंप्लेनेंट है, जो विक्टिम है, उसको बहुत बुरा लगता है, उसको लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। मतलब मैंने इतना जेन्युइन एफआईआर रजिस्टर किया, पुलिस को सारा कुछ इंफॉर्मेशन बताया और उसके बाद भी पुलिस ने जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था वैसे किया नहीं, या उनको ऐसे भी लग सकता है कि मे बी पुलिस थोड़ी सी बायस्ड है। तो क्या ऐसे सिचुएशन में विक्टिम के पास कोई चारा नहीं है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्टेज में कंप्लेनेंट या विक्टिम जो है वो कोर्ट में एक प्रोटेस्ट पिटीशन कर सकते हैं। प्रोटेस्ट पिटीशन में वो लिख सकते हैं कि मैंने इस दिन एफआईआर किया था,
ये ऐसी चार्जशीट फाइल हुई है जो कि मेरी केस से काफ़ी वीक है, और इस चार्जशीट के ऊपर अगर हम प्रोसीड करें तो मेरा केस जो है वो काफ़ी वीक हो जाएगा और मुझे जस्टिस नहीं मिलेगा। और फिर विक्टिम बोल सकते हैं कि ये चार्जशीट जो है, ये इन्वेस्टिगेशन जो है, ये फैक्ट फाइंडिंग जो हो चुकी है वो और बेहतर तरीके से हो सकती थी। तो प्रोटेस्ट पिटीशन बेसिकली होता क्या है, ये एक फिर से रिक्वेस्ट किया जाता है कंप्लेनेंट की तरफ से कि पुलिस ने इसके ऊपर और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, और जो भी सच्चाई है, फैक्ट्स है, वो कोर्ट के सामने सही मायने में आनी चाहिए। क्योंकि उसके बाद जो फाइनल आ जाएगा रिपोर्ट, उसके बेसिस पे कोर्ट चार्ज फ्रेम करेगा, और जो ट्रायल स्टार्ट होगा वो वहां से होगा। मतलब जो एक्चुअल केस स्टार्ट होता है उस वक्त स्टार्ट होता है, और उस चार्जेस के ऊपर, उस सेक्शंस ऑफेंसेस के ऊपर दोनों साइड अपने एविडेंसेस प्रेजेंट करेंगे और फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो बेसिकली जो कंप्लेनेंट है वो ऐसे स्टेज पे ये भी बोल सकता है या सबमिट कर सकता है अपने प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ कि अगर ऐसे कुछ एविडेंसेस है, डॉक्यूमेंट्स है, इंफॉर्मेशन है जो कि पुलिस ने कंसिडर करने चाहिए थे, इंक्लूड करने चाहिए थे, जो कि नहीं किए, तो वो भी वो सजेस्ट कर सकता है। कुछ मिसिंग लिंक्स सजेस्ट कर सकता है, कुछ गैप सजेस्ट कर सकता है कि घटना ऐसे हुई, पहले दिन ये हुआ, बाद में ये हुआ, चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस या फैक्ट्स जो बोलते हैं। मगर उसमें कुछ चीजें जो पुलिस ने उस घटना से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था, मगर वो गए नहीं। इस इंसान से स्टेटमेंट लेना चाहिए था, या किसी जगह पे जाके सर्च करना चाहिए था, जो भी उनको लगता है, या कुछ डॉक्यूमेंट्स उन्होंने इंक्लूड करने चाहिए थे, या उस ऑफेंस से या उस क्राइम से या उस इंसिडेंट से रिलेटेड कुछ अगर एक्सपर्ट्स जुड़े हैं तो एक्सपर्ट के ओपिनियंस लेने चाहिए थे। ऐसा उनको जो भी लगता है वो वहां पे लिख सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंसीज हमें लगती है कि हमारा एफआईआर या कंप्लेंट बेसिक हमारी मांग ये थी, मगर इन्वेस्टिगेशन के बाद जो चार्जशीट आया है, चार्जशीट में ये सारी चीजें नहीं है, और इसलिए हम प्रोटेस्ट पिटिशन करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि पुलिस फिर से इन्वेस्टिगेशन करके सच्चाई कोर्ट के सामने लाए। तो पुलिस ये कर सकती है, कोर्ट इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट सुन सकता है, और बाद में प्रोटेस्ट पिटिशन एक्सेप्ट करके कोर्ट ये कह सकती है कि आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करें। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि कोर्ट प्रोटेस्ट पिटिशन रिजेक्ट भी कर सकती है। थर्ड ऑप्शन ये भी हो सकता है कि कोर्ट बोल सकती है कि इस प्रोटेस्ट पिटिशन को हम एक कंप्लेंट के तौर पे ट्रीट करेंगे, और कोर्ट बोल सकती है पुलिस को कि आप इस पे फिर से एक इंक्वायरी करो और कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करो। तो ये अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि बेसिकली अगर कोर्ट को लगता है कि प्रोटेस्ट पिटिशन जो है वो अननेसेसरीली फाइल किया गया है, मतलब जो चार्जशीट है वो सॉलिड है, कॉन्क्रीट है, जो ओरिजिनल एफआईआर है उससे रिलेटेड पुलिस ने अच्छा काम किया है, इन्वेस्टिगेशन में सारा कुछ कवर्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट रिजेक्ट भी कर सकता है। मगर अगर कोर्ट कन्विंस हो जाता है कि इसमें क्लोजर रिपोर्ट तो डेफिनेटली नहीं बनता है, और बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो सकता था, और लोगों से स्टेटमेंट्स या इंफॉर्मेशन पुलिस एक्सट्रैक्ट कर सकती थी, तो डेफिनेटली पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन या और इंक्वायरी करके रिपोर्ट कोर्ट में फाइल करने का ऑर्डर या डायरेक्शन दे सकती है। तो दोस्तों देखो कैसे होता है कि ये अलग अलग लीगल रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, मगर कई बार ये होता है कि लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण या ऐसे होता है कि कई बार कोर्ट में आपको जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो मल्टीपल केसेस में उलझे हैं, एंगेज्ड है, तो उनको भी शायद टाइम नहीं होता है, कई बार अवेयरनेस भी नहीं होती है। मगर आप आपके केस के फैक्ट्स के मास्टर हो, और जो भी लीगल प्रोविजंस या रेमेडीज आपके पास अवेलेबल है, आपको प्रोएक्टिवली खुद उसको यूज करना चाहिए, और इससे आपका भी एक कंडक्ट और केस के बारे में जो एक सीरियसनेस है
वो भी उभर के आ जाता है, और ये सारी चीज़ें फाइनल जजमेंट और ऑर्डर में काउंट करती है। तो इसलिए एक अच्छा ऑप्शन दिया गया है हमारे लॉ बुक्स में, मगर बहुत कम लोग उसको यूज़ करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपका केस जेन्युइन है मगर वो इन्वेस्टिगेशन ठीक तरीके से नहीं हो रहा है या अथॉरिटीज पुलिस बायस्ड है, तो आप नाराज होने के बदले आप ये लीगल ऑप्शन यूज कर सकते हो और उससे एडिशनल फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, ट्रूथ कोर्ट के सामने ला सकते हो, जिससे कि आपको जस्टिस मिलने में मदद हो सकती है। दोस्तों, अगर ये लीगल ऑप्शन अगर आपको रिलेवेंट, यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ ये वीडियो अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी आप पहुंचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।